Good morning to all of you. Now we have to read a poem that is thinner than a crescent. क्रिसेंट आप जानते हो ना, क्रिसेंट किसको बोलते हैं? द्वितीया के चांद को बोलते हैं, ठीक है ना। द्वितीया का चांद बहुत ही खूबसूरत होता है और यहाँ आप देखेंगे ये जो चांद है ये खूबसूरत तो है लेकिन ये थीनर है, इससे भी द्वितीया के चांद से भी दुबली पतली हो गई। और कौन है वो? आप किसका नाम देख रहे हो? विद्यापति। विद्यापति इज नॉन एज द मैथिल कोकिल। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिस्पी इन मधुबनी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। उत्तरी बिहार के पूर्व क्षेत्र में मधुबनी के बिस्पी नाम में गांव में इनका जन्म हुआ था। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेवा। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग, विद्यापति जाने जाते हैं डिपिक्टिंग, चित्रण करने के लिए, पैंग ऑफ सेपरेशन, पैंग मन दर्द, सेपरेशन मन अलगाव, जिसको आप बोलते हो बिछोह का दर्द, कि जब प्रेमी प्रेमिका से बिछोह हो जाता है, बिछुड़ जाता है तो क्या दर्द होती है, इसी को दिखाया है इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेवा। और जयदेव जो उस समय के जाने माने कवि थे, उन्हीं के परंपरा के ये कवि हैं। हिज लव सॉन्ग, इनकी जो प्यार के गीत है, रिक्रिएट, ये क्या करती है? आनंद पैदा करती है। एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा, और राधा और कृष्ण का जो संसार है, राधा और कृष्ण की जो कहानी है उसको लोगों के बीच में बताती है। द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडियन मिथोलॉजी एंड लिटरेचर। इंडियन मिथोलॉजी, मिथोलॉजी में अध्यात्म शास्त्र, भारतीय अध्यात्म शास्त्र में, और लिटरेचर में, साहित्य में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो प्यार है, उसे दिखाया है। हाउएवर व्हाइल जयदेवा's पोएम सेलिब्रेट्स कृष्णाज लव, जयदेव की कविता कृष्ण के प्रेम को दिखाती है। एंड पेज कंपैरेटिवली लिटिल अटेंशन टू राधा द वुमन, लेकिन जयदेव ने राधा के ऊपर कम अटेंशन दिया था, कम ध्यान दिया था। विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्नेड विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधाज लव, लेकिन विद्यापति ने प्राइमरली यानी प्रारंभिक तौर पर कंसर्नेड ध्यान दिया है किस पर? द इंटेंस पैशन ऑफ राधाज लव, राधा के प्रेम पर बहुत ज्यादा ही जोर दिया है, जबकि जयदेव की कविताओं में क्या था? कृष्ण के लव को दिखाया था। एट वंस कभी कभी सेंसुअस एंड सेंसुअल एंड डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, कभी कभी सेंसुअस एंड सेंसुअल। सेंसुअस एंड सेंसुअल का मतलब क्या होता है? कि आप भावनात्मक तरीके से अपने आप को खो देते हैं, उस लव को दिखाया। डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल ही वर्णन करते हुए, ड्रामेटिक, नाटकीय अंदाज में इन्होंने दिखाया। विद्यापति सॉन्ग रेंज बियॉन्ड द मिथोलॉजिकल ओनली टू फाइंड देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ ए ह्यूमन लवर। ह्यूमन लवर, एक मानव जो प्रेमी के रूप में उनके दिल में इनकी मिथ को, इनकी अध्यात्म कथा को दिखाया। हुज ड्रीम्स एंड डिजायर नेवर डाई, जो कहते हैं जिनके स्वप्न और इच्छाएं कभी मरती नहीं है। हुज साइज एंड क्राइज नेवर एंड, जिनकी आहें, जिनकी रुआसाएं कभी समाप्त नहीं होती है। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ऑफ ए फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा, और जो वर्तमान कविता है ये रिपोर्ट करती है किसको? राधा की सहेली जाती है लॉर्ड कृष्ण के पास और वो बताती है कैसे द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम। द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन, यानी भगवान के पास कोई ऐसा अवसर नहीं है टू मीट राधा फॉर सम टाइम, कि राधा जो है कुछ समय के लिए जाके भी राधा से मिले, भगवान के पास ऐसा समय नहीं है। द यंग गर्ल टुक दिस टू हार्ट, और ये युवती इसे अपने दिल पर ले लेती है। कौन? राधा। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, हर हेल्थ बिगन टू फेल, धीरे धीरे चूंकि उसी के प्यार में हुआ तड़पते रहती है, इसलिए उनके दिल भी धीरे धीरे बैठने लगते हैं, हेल्थ भी खराब होने लगता है। ग्रेटली कंसर्नेड ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, और जहाँ तक आप बात करते हैं ये जो थिनर देन क्रिसेंट है, ये मुख्यतः राधा पर ही, राधा को ही ये परिलक्षित करता है। द एनोनिमस फ्रेंड रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस, और राधा की सहेली, एनोनिमस मतलब घनिष्ठ, और उनको जो घनिष्ठ सहेली थी राधा की, वो दौड़ती हुई जाती है लॉर्ड कृष्ण को रिपोर्ट देने के लिए कि राधा की क्या स्थिति है। अब हम पोएम को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव,
आप लोग सबको फ्रेंड होगा, कितना है ये लिखेंगे। हु अमंग देम हैज हेल्प यू, और कौन से दोस्त हैं जो आपको हेल्प आपको किया है। हैव यू बीन अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या अपने माता पिता से एक लंबे समय से आप अलग रह रहे हैं। हाउ डिड यू फील देन, तो जब अलग रहते हैं तो आपका इससे वी स्टार्ट टू रिसाइट द पोएम। अब हम लोग कविता को रिसाइट करना पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, हर टीयर्स क्रेव्ड अ रिवर, ये राधा की सहेली जब आई हैं कहाँ, वृंदावन। कहाँ आई हैं, वृंदावन आई है। कहाँ से आई है ये, गोकुल से। गोकुल से क्यों आई है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा गोकुल से वृंदावन आ चुके हैं और राधा वहाँ रो रो के व्याकुल है, तो उसने क्या किया रोकर, ये दिखाना है। और ये दिखा रहा, हर टीयर्स क्रेव्ड अ रिवर एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कंफ्यूज्ड। यू आस्क हर वन थिंग, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन, एट टाइम्स दे बेनिश होप एंड सीज टू किस। हर टीयर्स क्रेव्ड अ रिवर, राधा बैठे बैठे जो रो रही थी, उनके इस आंख से इतनी आंसू टपकी कि एक नदी बन गई है ना। उनकी आंसुओं की धार ने एक नदी बना दिया। क्रेव मीन्स बनाना। हर टीयर्स क्रेव्ड अ रिवर, उनकी आंखों से जो आंसू चली उसने एक नदी बना दिया। एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और यह इसी के किनारे पर बैठी हुई है। हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, वह बेचारी दिल से पीड़ित है, उलझन में है, क्या करें क्या ना करें। प्राय अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी के प्रेमी उसके प्रेमिका से या प्रेमी प्रेमिका से या प्रेमिका प्रेमी से बिछुड़ हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो शायद ऐसी स्थिति आ सकती है, आती होगी। इसलिए ये बेचारी यहाँ ऐसे ही रो रो कर इनका बुरा हाल है, और इतना रोई कि मानो कि जमुना नदी का पानी सारा उसके आंखों में ही था और वह बह रही है। यू आस्क हर वन थिंग, उनकी सहेली कहती हैं कि जब आप उनसे एक चीज पूछोगे, शी स्पीक्स ऑफ अनदर, तो ये दूसरे के विषय में बोलती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, और उनके वो सहेली ये विश्वास करते, दैट जॉय में कम अगेन, कि ये जो खुशियां तुम्हारी थी लॉर्ड कृष्ण के रहते हुए पुनः तुम्हें मिलेगा। एट टाइम्स दे बेनिश होप, लेकिन कभी कभी उनकी सहेलियां भी होप को, आशा को बेनिश कर देती हैं, त्याग देती हैं। कभी कभी लगता है कि शायद लॉर्ड कृष्णा नहीं आएंगे। टू सीज टू केस, केस यानी परिस्थिति, इस परिस्थिति को सीज खत्म करने के लिए, यानी राधा के इस दर्द को दूर करने के लिए लॉर्ड कृष्ण आएंगे, ऐसी होप खत्म हो जाती है। ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, राधा ईच डे ग्रोज थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। और तब उनकी सहेली कहते, हे माधव, हे श्री कृष्ण, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं दौड़े आई हूं तुम्हें बुलाने के लिए। राधा क्यों कि राधा ईच डे, राधा प्रत्येक दिन, ग्रोज हो रही है, थीनर एंड थीनर, एकदम दुबली से दुबली पतली हो रही है। देन द क्रिसेंट इन द स्काई, जैसे कि आसमान में द्वितीया के चांद पतले हो जाते हैं, उसी तरह से राधा भी दुबली पतली हो चुकी है। मीन्स इस कविता में आप यदि देखते हैं, समराइज यदि करते लिखेंगे कि विद्यापति हैज कंपोज दिस पोएम एंड इट इज ए पोएम ऑफ सेपरेशन, पोएम ऑफ लव, एंड इट इज ए पोएम ऑफ पेन that is felt by a beloved when his lover is away from her. And at that time you may find that the lover or beloved is in that confusing state. He is just as a madman, वो एक पागल की तरह हो जाती है. That is why her friends ran to call Madhava to come and inform him, you have not to live completely that particular lady, you have to go there and make her to be happy, and you may seize, you may lace her
पेइंग हर सेपरेशन। ये इनका थॉट था। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप देख लें, बिल्कुल हल्का है। जैसे पहला, व्हाई इज राधा क्राइंग, बिल्कुल हल्का है, तो आप लिखेंगे राधा इज क्राइंग बिकॉज लॉर्ड कृष्णा हैज लेफ्ट गोकुल एंड वेंट टू वृंदावन। What two feelings of Radha have been referred to by her friend? Two feelings means the feeling is she is mad in the love of Lord Krishna, one thing, and the other feeling is that perhaps she might lose her hope. Number third, to whom does the friend make a report? बिल्कुल easy है, to whom यानी किनके लिए, तो लिखेंगे to Lord Krishna the friend, या ऐसे लिखेंगे the friend makes a report to Lord Krishna. What do Radha's friend believe in? You have to write Radha's friend believes that perhaps Lord Krishna may come in his house and before Radha. Why did Radha's friend run to Lord Krishna? Radha's friends run to Lord Krishna to inform and say the condition of Radha. This is very good poem that is composed by Vidyapati, who is known as a great poet in Jayadeva tradition. Thank you.